अध्याय 3 दैनिक का खुलासा करना। एमिली हेवेनवुड में लौट आई। उसके दिल को एक नए ढूंढने की भावना से भरा हुआ था। शहर ने एक उल्लेखनीय मेटामोफोसिस का अनुभव किया था क्योंकि उसने दुखद द्वीप पर निचोड़ दिया और अभिशाप को तोड़ दिया। जीवंत रंगों ने संरचनाओं को चित्रित किया। घोड़ों के झुकाव ने सड़कों को पार किया और एक नवीनीकृत समुदाय की भावना ने हवा को भर दिया। हनुमान जी पहले से अधिक जीवित थे, लेकिन उत्सव के बीच में अमीलिया उस मोपिंग प्रश्न को हिलाने में सक्षम नहीं थी जो उसके दिमाग में अंधेरा था। कैसे हेवेनवुड सबसे पहले अभिशाप के शिकार हो गया था? वह शहर के भूल गए इतिहास को उजागर करने के लिए खड़ा था, रहस्यों को गले लगाने के लिए जो अभिशाप के बोझ के नीचे दफन किए गए थे। उनके शिकार ने उन्हें शहर के सचमुच समाज में ले जाया। हेवेनवुड के बाहरी इलाकों में एक छोटे से संरचना, बाहर छोटे अलमारियों की पंक्तियों ने दीवारों को समायोजित किया। भूल गए अवशेषों और रिकॉर्डों के एक खजाने को पकड़ते हुए अमीलिया गार्डमैन के पास गया, एक दयालु वरिष्ठ महिला जिसे मिस कहा जाता है, जेनकिंस, जिन्होंने उसे एक गर्म मुस्कान के साथ नमस्कार किया। मैं हेवेनवुड के इतिहास का पता लगाने के लिए शिकार कर रहा हूँ, अमीला ने समझाया। उसकी आंखें कमरे की जांच कर रही थी। क्या आपके पास कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज है जो हमारे शहर को पीड़ित करने वाले अभिशाप पर प्रकाश डाल सकते हैं? जेनकिंस एक साथ आए और अमीलिया को कमरे के एक अकेले कोने में ले गए। वहाँ रक्षात्मक कपड़े से कवर किए गए एक मेज पर एक पुराना चमड़े से जुड़ा अखबार था। इसके दौड़ने वाले उम्र के साथ पीले हो गए थे और अंदर कास्ट किए गए शब्दों को गायब हो गया था, जैसे कि समय के पतन ने इसकी सामग्री को खत्म करने की कोशिश की थी। इस जर्नल को एक पुराने घर के गार्डन में पाया गया था, मिस जेनकिंस ने कहा। उसकी आवाज साजिश के साथ रंगीन थी। यह एलिजाबेथ हॉथोरन के पास था, हेवेनवुड के एक आबादी जो उस समय रहता था जब अभिशाप पहली बार पकड़ लिया। अमीलिया की आंखें प्रतीक्षा से व्यापक हो गई क्योंकि वह ठीक से पत्रिका खोलती थी। आइटम एक समय के बारे में बात करते थे जब हेवेनवुड एक समृद्ध और समृद्ध समुदाय था। उन्होंने एलिजाबेथ की भय और अनुरूपता का वर्णन किया क्योंकि अभिशाप शहर पर अपनी छाया फेंकना शुरू कर दिया, इसे निराशा और विनाश में लटका दिया। अमीलिया के फ्रीटर ने कमजोर दौड़ने वालों पर शब्दों को ट्रैक किया। हेवेनवुड के पतन की कहानी में खुद को डुबकी। उन्होंने शहर के सहयोगी अपराध के बारे में पढ़ा। एक बार गलतियों का परिणाम जो अनिश्चित हो गए थे, अभिशाप को एक परिणाम के रूप में उजागर किया गया था। एक अपमानजनक स्मृति की न्याय को जीतना चाहिए। अपनी दृढ़ संकल्प से प्रेरित एमिलिया ने हेवेनवुड के पापों के पीछे सत्य का पता लगाने के लिए अपने कर्तव्य को पूरा किया। उसने शहर के बुजुर्गों की तलाश की, उनकी कहानियों पर विचार करते हुए और इतिहास के टुकड़ों को एक साथ बनाते हुए प्रत्येक चर्चा ने एक अंधेरे के तार को उजागर किया जो हेवेनवुड के इतिहास के कपड़े में अपना रास्ता बनाया था। एक विशेष कहानी सामने आई, विश्वासघात और बलात्कार की एक कहानी जो समय समय पर हुई थी। इसमें एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली परिवार मैकेलिस्टर शामिल थे, जिन्होंने अपने लाभ के लिए शहर को संचालित किया था। उनके व्यवहार ने अभिशाप के बीज लगाए थे, जिससे पता चला कि हेवेनवुड उनके अपराधों के लिए कीमत चुकाएगा। इस ज्ञान के साथ मजबूत अमीलिया मैकेलिस्टर परिवार की वर्तमान पीढ़ी को सशक्त बनाता है, हेवेनवुड को न्याय लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इतिहास के पाप अब दोहराए जाएंगे। उन्होंने सेवानिवृत्त दस्तावेजों को निष्कर्ष निकाला, परिवार के अंधेरे रहस्यों को उजागर किया और सार्वजनिक गिनती का आयोजन किया। जब सच्चाई फैल गई तो शहर के लोग अमीलिया के पीछे इकट्ठे हुए। उनके सहयोगी क्रोध और न्याय की प्यास ने हेवेनवुड को एक परिवर्तनशील कैथारसिस की ओर बढ़ा दिया। मैकेलिस्टर्स को अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था और अभिशाप का बोझ उठाया गया। ताज़ा संतुष्टि और उद्धार की एक नई भावना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अमीलिया समुदाय के सामने खड़ी थी।
उसकी आवाज मजबूत और अपरिवर्तनीय थी। जब वह शहर के लोगों से बात कर रही थी, हमने अपने राक्षसों का सामना किया है, पापों को काट दिया है जो हमें बाध्य कर रहे हैं। हेवेनवुड फिर से बढ़ेगा, पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक लचीला होगा। हम ईमानदारी, सहानुभूति और न्याय में एक भविष्य बनाएंगे। और इसलिए हेवेनवुड ने मरम्मत की एक यात्रा शुरू की। शहर अमीलिया के नेतृत्व के तहत उभरा, बच्चों के घोड़ों के साथ अपने सड़कों को जीवित रखा और एक समुदाय की उदारता को पुनर्जीवित किया गया। अभिशाप जो हेवेनवुड को पीढ़ियों से घेर चुका था, वह केवल एक दूर की स्मृति थी। सच्चाई को खोजने और उद्धार की तलाश करने की शक्ति के लिए एक सबूत था।